सुबह का समय था, सूरज बादलों के पीछे छिपा था और हवा में ठंडक थी। 4 दोस्त, 2 लड़के और 2 लड़कियां एक पुरानी जीप में बैठे पहाड़ों की ओर जा रहे थे। रास्ता बहुत सुंदर था, हर तरफ हरियाली, झरनों की आवाज और आसमान में उड़ते बादल। लेकिन जैसे जैसे जीप पहाड़ों के करीब पहुंची, हवा ठंडी नहीं, भारी लगने लगी। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के डंडे पर झुका खड़ा था। उसने जीप रोकी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, पहाड़ों के पीछे जो घाटी है वहां रात मत बिताना। वहां कुछ ऐसा है जो दिखता तो इंसान जैसा है पर है नहीं। दोस्तों ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आप तो डराते हो, हम तो बस पिकनिक पर जा रहे हैं। बूढ़े ने सिर हिलाया, हंसो मत, वहां कई लोग गए लेकिन लौटे नहीं। बात हवा में तैरती रह गई और जीप आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद सड़क खत्म हो गई। अब रास्ता कच्चा और सौंकरा था। दोनों तरफ घना जंगल था और बीच में पहाड़ों से गिरती पानी की धाराएं दिख रही थी। शाम होने लगी। आसमान में गहरे बादल घिर आए, हवा में नमी थी और हर कुछ देर में किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई देती। आगे मत जाओ, लड़कियों ने डरकर कहा। यह कैसी आवाज है? लड़कों ने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन अंदर से सबको महसूस हो रहा था कि कोई पास ही है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। उसके बाहर आग जल रही थी और एक आदमी लकड़ियां जोड़ रहा था। उसने उन्हें देखा और मुस्कुराया। रात हो रही है बच्चों, यहां ठहर जाओ, पहाड़ की दूसरी तरफ अब मत जाना। अंधेरा वहां कुछ और ही कहानी सुनाता है। थके हुए सबने सोचा, रात यहीं रुक जाते हैं। आदमी ने उनके लिए खाना भी दिया, गर्म चाय और कुछ रोटी। सबने धन्यवाद कहा और झोपड़ी में सो गए। पर रात के करीब 12 बजे, जब बाहर सन्नाटा था, एक दोस्त की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने ध्यान से सुना, एक गया। वो झटके से उठा, बाकी तीनों को जगाया, पर बाहर कोई नहीं था। सबने सोचा सपना होगा और फिर से सो गए। लेकिन सुबह जब सूरज की किरणें आईं, चारों में से एक दोस्त गायब था। उसका बैग, उसके जूते, सब वहीं थे, सिर्फ वो नहीं था। दरवाजे के पास मिट्टी पर गीले निशान थे, जैसे किसी को खींचकर बाहर ले जाया गया हो। सुबह का सूरज उग तो गया था, लेकिन उसके बादल अब भी गहरे धूसर थे। झोपड़ी के बाहर अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। तीनों दोस्त अपने गायब साथी को पुकारने लगे, कहां गया तू? मजाक मत कर यार, बाहर आ जा। पर कोई जवाब नहीं मिला। बस झोपड़ी के पीछे मिट्टी पर कुछ लंबे निशान थे, जैसे किसी को जमीन पर घसीटा गया हो। निशान जंगल के अंदर तक जा रहे थे। एक लड़की ने कांपते हुए कहा, कल रात मैंने सुना था, कोई कह रहा था एक गया। बाकी दोनों सन्न रह गए। क्या अगर वो आवाज उसी की थी? तीनों डरते हुए जंगल में गए। पेड़ों पर काई लगी थी, चारों तरफ गाढ़ी धुंध थी। चलते चलते उन्हें फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा जो रास्ते में मिला था। वो अब बहुत पास था और उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, भारी और फटी हुई। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उसने कहा, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक लड़के ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? क्या किया हमारे दोस्त के साथ? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके होंठ तो ऊपर उठे, पर उसकी आंखें स्थिर थीं, बिल्कुल बेजान। और फिर उसने कहा, मैं नहीं, वो करते हैं जो पहाड़ के पीछे रहते हैं, जो इंसानों का चेहरा पहनते हैं। यह सुनकर सबका खून जम गया। लड़की पीछे हटी तो देखा बूढ़े की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने पीछे से मोड़ दी हो। उसकी त्वचा पर नीली नसें उभर आईं और उसके मुंह से काली भाप निकलने लगी। तुम्हारा एक दोस्त अब हमारा है, बाकी भी होंगे। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गया। तीनों चीखते हुए भागे, पर अब जंगल का रास्ता वैसा नहीं था। हर तरफ से साये चल रहे थे इंसानों जैसे, पर उनके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। कहीं से बच्चे की हौंसी आई, फिर किसी और की चीख। अचानक एक लड़की का पैर फिसला और वो नीचे ढलान में गिर गई। बाकी दो ने उसका नाम पुकारा, पर आवाज गूंजकर लौट आई, यहां नीचे आओ, हम सब यहीं हैं। नीचे से वही आवाज आई, पर वो उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी जो उसकी आवाज में बोल रहा था। ढलान में गिरने के बाद अब सिर्फ 2 दोस्त बचे थे। हवा और भारी हो चुकी थी और चारों तरफ गाढ़ी धुंध फैल गई थी। पेड़ों की टहनियां किसी के हाथों जैसी लग रही थीं, जो पीछे से पकड़ने को बढ़ रही हो। दोनों नीचे उतरते उतरते एक खुली सी जगह पर पहुंचे। वो जगह बहुत अजीब थी, न मिट्टी थी,
न घास, बस राख जैसे काले पत्थर और बीच में एक पुराना कुआं। कुएं के आस पास कुछ निशान थे, गोल घेरों में जैसे कोई अनजानी पूजा की गई हो। अचानक धुंध में कुछ परछाइयां हिलने लगी। धीरे धीरे उनमें से लोगों के आकार उभरने लगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। पर उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें से एक औरत ने कहा, डर मत, हम भी कभी तुम्हारी तरह थे। दूसरे ने कहा, हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमने भी वो आवाजें सुनी थी जो तुम्हें अब बुला रही हैं। लड़की कांपते हुए बोली, कौन सी आवाजें? तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट फैली, यहां रह जाओ, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। दोनों पीछे हटने लगे, पर अब हर दिशा में वही साए थे। हर साया उनके चेहरे जैसा लग रहा था, जैसे उनकी ही परछाई जिंदा हो गई हो। अचानक एक साया उनके बिल्कुल पास आया। वो उनके गायब हुए दोस्त का चेहरा था, पर उसका चेहरा अब अधजला, फटा और सफेद आंखों वाला था। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, रात यहीं रुक जाओ। दोनों चीखकर भागे और एक गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर नाखूनों से कुछ लिखा हुआ था, यहां से कोई नहीं निकलता, जो देखता है वो दिखने लगता है। उनकी सांसें तेज हो गई। तभी पीछे से वही सफेद आंखों वाला दोस्त अंदर आया। उसके पीछे दर्जनों साये गुफा में दाखिल हो गए। हवा का तापमान अचानक गिरा और फिर सब साये एक साथ बोले, अब तुम हमारी तरह बनोगे। गुफा में अंधेरा और गाढ़ा हो गया, और फिर कुछ देर बाद सिर्फ दो चीखें सुनाई दी, एक लड़के की, एक लड़की की। उसके बाद सब शांत हो गया। गुफा के बाहर हवा फिर चलने लगी, पर अब उसमें से आती थी वही जानी पहचानी फुसफुसाहट। एक गया, दो और आ गए। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें घाटी की धुंध को भेदने की कोशिश कर रही थी, पर वो धुंध हटने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कुछ लोग जो लकड़ी काटने जंगल की ओर गए थे, उन्होंने देखा कि रास्ता बिल्कुल बदल गया था। वो झोपड़ी, वो रास्ता कुछ भी अब वहां नहीं था। बस जमीन पर हल्की सी राख और टूटी हुई चप्पलों के निशान थे। गांव वालों में से एक बुजुर्ग औरत बोली, फिर किसी ने घाटी को छेड़ दिया, अब कुछ दिन तक कोई आवाज नहीं आएगी। सब वापस लौट गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच घाटी के दूसरे छोर पर, जहां वो पुरानी गुफा थी, एक नया कारवां आ रहा था। 3 लोग ट्रैकिंग बैग और कैमरे लेकर। एक लड़की ने कहा, यह जगह तो किसी फिल्म जैसी लग रही है। दूसरा हंसकर बोला, हाँ, और सुनो, कहते हैं यहां कोई रहता है जो इंसानों के रूप में मिलता है। तीसरा बोला, अरे वो तो बस कहानी है। लेकिन तभी हवा में हल्की सी आवाज गूंजी, कहानी नहीं, याद है। तीनों रुके और देखा धुंध के पार एक आदमी खड़ा था, गले में वही पुरानी जैकेट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, रात यहीं ठहर जाओ, पहाड़ की दूसरी तरफ अब मत जाना। उनमें से एक ने कहा, धन्यवाद, पर आप कौन? वो आदमी मुस्कुराया, और जैसे ही धुंध थोड़ी छोटी, उनके सामने वही चेहरा था, पहले लापता हुआ लड़का, जो अब एक इंसान नहीं बल्कि उसी घाटी का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं, और उसके पीछे से और भी बहुत से लोग निकल रहे थे, जिनके चेहरे वो सबके जैसे थे जो कभी वहां आए थे। वो सब एक साथ बोले, हर बार कोई आता है, हर बार कोई रह जाता है, और जो रह जाता है वो अगले को बुलाता है। हवा ठंडी हो गई। धुंध ने चारों ओर सब कुछ ढोंक लिया। थोड़ी देर बाद वहां कोई नहीं था, ना वो 3 नए ट्रेवलर, ना वो घाटी का रास्ता। सिर्फ हवा में हल्की सी फुसफुसाहट रह गई। एक गया, 3 और आ गए। और आज भी जब कोई उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता है, तो हवा में किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, रात यहीं रुक जाओ, पहाड़ की दूसरी तरफ अब मत जाना। और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की